नमस्कार दोस्तों असम में आने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो आपको बताए कि इस देश में अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो उसका असर उससे ज़्यादा करता है जितना नफ़रत फैलाने वाले जो सत्ताधारी लोग हैं उनके वीडियो से ज़्यादा करता है। आपको याद है उत्तराखंड का एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, जिम ओनर था, एक बुज़ुर्ग मुसलमान को उसने हुड़दंगियों से बचाया। उसके बाद उसको खुद को बहुत नुकसान हुआ, जिम को बंद करने की कगार पे पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसकी अच्छाई का इफ़ेक्ट अब दूसरी जगह दिखने लगा है। ये एक वीडियो देखिए, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। वहाँ भी कुछ हड़दंगी कुछ मुसलमान दुकानदारों को तंग करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन लोगों ने अब नफ़रत की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया है और इन लोगों को वहां से कुत्ते की तरह दौड़ाया। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, कौन अधिकारी? आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी न रहे, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ये है इफेक्ट, मोहम्मद दीपक इफेक्ट, और ये अभी शुरुआत है। अभी बहुत जगह पर ऐसा इफेक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि ये दो वीडियो ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी कि ये लोग दिखाते अपने आप को दबंग है, दरअसल अंदर से महा डरपोक होते हैं। अगर सत्ता का संरक्षण इन लोगों को ना हो ना तो ये चूं भी ना करें। सत्ता का संरक्षण है इसलिए ये हुड़दंग करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, इनके भाई बंधु इनको वायरल करते हैं, वरना तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर क्यों नहीं दिखते ये हुड़दंगी? यहाँ से ऐसे मामले क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ सत्ता इनको डंडे की नोक पर रखती है। लेकिन जहाँ सत्ता का संरक्षण वहाँ ये इस तरह से हुड़दंग करते हैं। लेकिन अब लोगों ने नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और अभी दो वीडियोज़ आए हैं। अगर 1, 2, 4, 5 जगह से और ऐसे वीडियोज़ आएंगे तब सोचिए इस देश में कैसे अच्छाई जो है अब धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी है। इस बात का सबूत आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं असम की तरफ। असम में दरअसल सरकार किसकी है? आप कहेंगे बीजेपी की है, हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो अगला चुनाव किसके बीच में होगा? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है बीजेपी और दूसरी पार्टी वहाँ कांग्रेस है, बड़ी पार्टी, बाकी छोटी पार्टी है, उन दोनों के बीच होगा। पर कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि चुनाव जो होने वाला है वो कांग्रेस बनाम कांग्रेस? जी हाँ, कांग्रेस बनाम कांग्रेस का चुनाव है, बीजेपी कहीं गिनती में नहीं है। जी हाँ, इसके पीछे एक ट्विस्ट है। दरअसल ट्विस्ट ये है कि गौरव गोगोई ने, अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भूपेन बोरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी में कोई मायूसी, कोई खामोशी, कोई वो नहीं है, इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं और इस एक सेटबैक से आगे निकलकर असम की जनता को सच बता रहे हैं। So this fight in 2026 will be within the old corrupt Congress leaders who have joined BJP and the new fresh set of leaders that are leading the Congress party and who are taking a new set of ideas and vision for Assam to the people of Assam. अब आप समझे क्यों मैं कह रहा था कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस असम में लड़ाई है। दरअसल जो गौरव गोगोई बात कह रहे हैं उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त असम बीजेपी में टॉप तकरीबन 1.5 दर्जन नेता, टॉप जो पोजीशन पे है, वो सब वो लोग हैं जो किसी वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, जो वक्त पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और ख़ासकर हिमंता बिस्वा शर्मा के नज़दीकी हैं। टॉप 16 लोग वो हैं। तो जब टॉप सारी कांग्रेसी है तो इधर भी कांग्रेस है, मतलब एक पुरानी पीढ़ी और एक नई पीढ़ी वाली कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। तो ऐसे में जो बीजेपी है, नाम बेशक बीजेपी का है, आवरण बीजेपी का, लिफाफा बाहर से बीजेपी का है, लेकिन अंदर कांग्रेसी ही है। इससे गड़बड़ क्या हो रही है? इससे गड़बड़ ये होगी, जो जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी को
आपसी द्वंद्व से उलझना पड़ेगा। कांग्रेस तो इनफाइटिंग के लिए मशहूर है ही, खुल के सामने आती है क्योंकि हाईकमान लचीली है। बीजेपी में भी इनफाइटिंग कांग्रेस से बड़ी होने की संभावना बताई जा रही है क्योंकि वहाँ पर दो धड़े बीजेपी में हो रहे हैं। खुल के ना आए चीज़ें सामने क्योंकि दिल्ली से डरते हैं, लेकिन अंदर खाते में दो धड़ों का अलग अलग जो है वो रुख साफ दिख रहा है। एक धड़ा ये है जो मैंने आपको बता दिया, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खासम खास है और सब सीनियर पोजीशन पे है, सब जो है वो मंत्री, ज़्यादातर मंत्री भी हैं इनमें से कुछ लोग, मतलब खासम खास है। और दूसरी तरफ है वो लोग जो बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, जो बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और सर्बानंद जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हो वो उनका गुट है। अब दोनों गुटों के बीच में क्लैश होगा, पक्की बात है, खुल के ना हो, लेकिन चुनाव के दौरान एक दूसरे को खींचने के लिए, नीचे गिराने के लिए पूरा जोर लगेगा। और जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी में, वहाँ पर असम बीजेपी में, बीजेपी के लोगों को ये फील आने लगा है कि ये तो दरअसल कांग्रेस ही बन गई है, सारे कांग्रेसी यहाँ आ गए हैं और कांग्रेस के ही स्टाइल से पार्टी चल रही है, तो ये तो बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो ऐसे में वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं पीछे रह गए हैं। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे बड़ा डर ये है कि उन्हें आज भी बीजेपी में कांग्रेसी के रूप में ही देखा जाता है, पब्लिक में भी आज भी उन्हें कांग्रेसी के रूप में देखा जाता है। वो उनका टैग अभी तक नहीं उतरा, उस टैग को उतारने के लिए लगातार नफरत की राजनीति हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। लेकिन अब वही मुसीबत फिर से सामने आ रही है। अब भूपेंद्र बोरा को ले गए हैं और कह रहे हैं कि आखिरी हिंदू नेता थे कांग्रेस के, वो भी ले आए। मतलब यहाँ भी मुसलमान और हिंदू एंगल हो गया है। अब मुसलमान हिंदू राजनीति से, नफरत की राजनीति से लोग कितना उब गए हैं, ये मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखा दिया। इधर जो गोगोई कह रहे हैं कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, इसमें जितने वहाँ गए हैं उन सब का खाका भी रख रहे हैं। खास करके जो भूपेंद्र बोरा है, उनके जाने का क्या मतलब है, कितना दम है, क्या है, ये भी जाहिर सी बात है गोगोई अभी प्रेस के सामने रखें, अब असम की जनता के सामने रखेंगे। All these are mere pretext to join the BJP. When someone joins the BJP, they get a script and they have to read out that script. People of Assam are wondering that fine, you may have problems within the Congress party. Then why not join another party that is fighting the BJP? There are other parties also who are fighting the BJP. Why within a day of resignation you have joined hands with Himanta Biswa Sharma? Chanakya Niti says Sam means dialogue, Dam means finance, Dand means penalty or stick, and Bhed which means divide. I think 2 out of the 4 political tactics have been used in this case. And look at Himanta Biswa Sharma. Just few days ago, he has criticized Bhupen Bora for actions in public when he was interacting with a leader of our Mahila Congress. He called those actions vulgar. He called those actions obscene. There is an ongoing National Commission of Women case against Bhupen Bora. And now Himanta Biswa Sharma feels Bhupen Bora is the most upright Hindu neta. दरअसल आप भूपेंद्र बोरा को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, खासकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने आखिरी हिंदू नेता कांग्रेस का और एक बहुत बड़ा जनाधार वाला नेता, इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। दिल्ली की मीडिया भी इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है। हकीकत ये है कि भूपेंद्र बोरा के जाने से कांग्रेस को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ज़मीनी नेता है ही नहीं। 2014 से कोई चुनाव नहीं जीते हैं। आपको एक दिखाता हूँ मैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, 1 साल पहले तक प्रदेश अध्यक्ष थे। 2024 के लोकसभा चुनाव उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते लड़े थे और उस चुनाव में
कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरीबन 3.25% वोट का फर्क था, सिर्फ 3.25% का। लेकिन भूपेंद्र बोहरा जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जो लोकसभा सीट थी, वहाँ देखिए वहाँ क्या कांग्रेस की हालत रही। एक विधानसभा में भी नहीं जिता पाए थे कांग्रेस को, सब जगह बीजेपी जीती थी। यानी कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहते, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट में नहीं आगे बढ़त दिलवा पाए, तो सोचिए अगर वो अभी भी प्रदेश के अध्यक्ष होते तो विधानसभा चुनाव में क्या हकीकत होती। ये है उनकी हकीकत ज़मीनी नेता होने की। कितने ज़मीनी नेता हैं, कितने मास लीडर हैं वो, ये सच्चाई है। और यही सच्चाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि असम में कांग्रेस को लोगों को दिखानी होगी, इस तरह के नेताओं की। और शायद प्रियंका गांधी का दौरा जो 2 दिन टला है, 2 दिन बाद जा रही हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर काम करेंगी, जाके इन्हीं चीज़ों पर लोगों से बात करेंगी। और जो एक आध टूट फूट और होनी भी है, उसके लिए भी तैयार पार्टी को रखा जा रहा है। ये प्रियंका गांधी मेरे ख्याल से 2 दिन में करेंगी, इसीलिए उनके आने का वहाँ पर असम कांग्रेस को बहुत इंतज़ार भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।